हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपने कमेंट किया था कि सर हमें जो है क्लास 12 फिजिक्स के जितने भी वैल्यूज़ होते हैं, इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ होते हैं, उनके बारे में बताइए। तो आपकी डिमांड पर ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ एंड इस वीडियो में आप देख सकते हैं क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ को मैंने इस वीडियो में लाया हूँ। तो आप इन सभी वैल्यूज़ को याद करिएगा एंड मैं आपको समझाने भी वाला हूँ, तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की इंटरेस्टिंग वीडियो इंटरेस्टिंग तरीके से शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट वाली वैल्यूज़ को लाया हूँ, जो कि आपको याद कर लेना है। आपको फिजिक्स में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहली हमारी जो वैल्यू है वो है मूल आवेश। मूल आवेश जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मान होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, इतना आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब बात करें प्रोटॉन पर आवेश की, तो प्रोटॉन पर भी वही आवेश होता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा जो है चेंज होता है, प्लस माइनस का, है ना। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए इसका मान जो है नेगेटिव में है। आप जानते हैं प्रोटॉन को पी से प्रदर्शित करते हैं और ये प्लस का होता है, तो इसका मान भी जो है पॉजिटिव में होगा, तो पॉजिटिव में है। यहाँ पर प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, तो इतना आप समझते ही है। तो मान बिल्कुल सेम है, बस आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो प्रोटॉन पर आवेश हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कहेंगे कि सर आपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर बता दिया, बट न्यूट्रॉन पर क्यों नहीं बताया? तो मैं आपको बता दूं, न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है, उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, आपने पहले ही पढ़ रखा है ना। चलिए दोस्तों, फोर्थ नंबर पे हमारा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, है ना। काफी इंपॉर्टेंट है ये, आपको फर्स्ट चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट जो है ये वैल्यू रहेगी, इसलिए आप याद करेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम ई से प्रदर्शित कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ई फॉर इलेक्ट्रॉन एंड एम फॉर मास। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, है ना। किलोग्राम में होता है, तो आप याद रखेंगे। एंड प्रोटॉन का द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन पर द्रव्यमान होता है, इसे हम एमपी से शो करेंगे, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन मास, है ना, मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, है ना। तो इतना आपको याद रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। तो अब आगे है हमारा प्रकाश की चाल। ये तो आपने 10th क्लास में ही पढ़ लिया होगा, 9th में भी आपने पढ़ ही लिया होगा प्रकाश की चाल, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इतना आपको याद होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जो कि है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी इसे हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मान होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो आपको याद रखना है, ये इसका मान होता है। एंड आपको इनके जो मात्रक होते हैं ये आपको मैंने लिखाए हैं, ये इनके मात्रक हैं, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मात्रक, है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया। कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट हमारा गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं और स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कैलकुलेशन के लिए 10 भी ले सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों इसका जो मान होता है, एग्जैक्ट मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता जिसे हम एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं, क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप याद करेंगे इस वैल्यू को। निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका जो मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैरड मीटर, फैडर पर मीटर, है ना, फैरड पर मीटर आपको याद रखना है। निर्वात की चुंबकशीलता की भी बात कर लेते हैं, इनमें संबंध भी आपको क्लास 12 फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा। एंड इसका जो मान होता है म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ओके, हेनरी पर मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। एंड इसे शो इससे करते हैं, ये आपको विद्युत धारा चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स में। ओके, तो ये मान और ये मान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को आप अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आवोगाद्रो संख्या की बात कर लेते हैं, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं और इसका जो मान होता है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻⁻23 प्रति मोल। ओके, इतना आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट हमारा
वोल्टेज मान नियतांक जिसे हम केबी से प्रदर्शित करते हैं, इसका जो मान होता है वो होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर कूलम, है ना, जूल पर केल्विन, सॉरी जूल पर केल्विन इसका मात्रक होगा। नेक्स्ट हमारा मोलर गैस नियतांक जिसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसका जो मान होता है वो होता है 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। ओके, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अल्फा कण का आवेश। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, तो वो होता है प्लस का 3.2 इंटू 10⁻⁻ माइनस का 19 कूलम। ओके, इतना आपको याद रखना है, तो काफी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जी। तो नेक्स्ट हमारा कांच का अपवर्तनांक एन जी से हमने इसे प्रदर्शित किया है, अपवर्तनांक को एन से प्रदर्शित करते हैं और जी ग्लास, इसलिए जी यहाँ पर हमने लगाया है। तो दोस्तों इसका जो मान होगा 3/2 होता है, इसको आप 1.5 भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जल का अपवर्तनांक कितना होगा, एन डब्ल्यू कितना होगा, वो होगा 4/3। ओके, 4/3 आप याद रखेंगे। जल में प्रकाश की चाल आपने निर्वात में पढ़ लिया, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो वो होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड कांच में प्रकाश की चाल भी आपको पता होनी चाहिए। कांच में प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, इतना आपको याद रखना है। और दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट वैल्यूज आई, इसलिए मैंने इसे अलग पेन से लिखा है, तो इस पर आप स्टार मार्क कर लीजिए। क्लास 12th फिजिक्स में काफी ज्यादा यूजफुल ये वैल्यू है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। प्लांक नियतांक जिसे हम स्मॉल एच से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मान होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ओके, आपको याद रखना है इसका मात्रक भी और इसकी वैल्यूज भी आपको याद रख लेनी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे स्टार मार्क किया है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा रिडबर्ग नियतांक जिसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मान होता है वो होता है 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर। ओके, आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जी। तो यहाँ पर नेक्स्ट की बात करते हैं तो कूलाम बल नियतांक आपने देखा होगा फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा 1/4πε0। इसका जो मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट हमारा वायुमंडलीय दाब का यहाँ पर जो मान होता है वो होता है, और इसे हम एटीएम से कहते हैं ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वायुमंडलीय दाब का जो मान होता है वो होता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। एंड नेक्स्ट हमारा पृथ्वी पर द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ओके, पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या का मान जो होता है वो होता है 6.37 इंटू 10⁶। ओके, और लास्ट में जो है पाई का मान, ये तो आपको बचपन में ही याद करा दिए गए होगा। पाई का मान अगर आपको याद नहीं है तो ये याद जरूर रख लीजिए, बिकॉज आपने मैथ में भी पढ़ा होगा। तो इसका जो मान होता है 22/7, जिसे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आता है 3.14159। ओके, तो आपको ये याद रख लेना है। तो दोस्तों इतनी सारी आपकी वैल्यूज थी, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको टाइम देता हूँ। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए एंड यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इसके बाद यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही यूजफुल वीडियोस लाते रहते हैं एंड आपकी नॉलेज इंप्रूव होती रहती है। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी कमेंट पर वीडियो बना सकूँ। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।